गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एल्गी को स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप जब हम लोगों को सपोर्ट करेंगे ना, तभी मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा। क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं रहूँगा। हाँ भाई, ये लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट इनको प्रोवाइड करवाऊँ, है ना। लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर मैं भी यार एक बार के बाद सोचूंगा यार छोड़ो, जाने दो, है ना। तो आपके सपोर्ट से ही मैं प्रेरित होता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। अब बिना देरी करते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी, है ना। देखो, सबसे पहले इस वीडियो में आज हम लोग नेचर की बात करेंगे, इसके बाद रिप्रोडक्शन और कुछ एल्गी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट की इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एल्गी का नेचर देखो तो लार्जली एक्वेटिक है। लार्जली एक्वेटिक यानी ज़्यादातर कहाँ रहेगी? पानी में रहेगी। अब वो फ्रेश वाटर में भी रह सकती है और मेराइन वाटर में भी रह सकती है। तो एल्गी में सबसे पहला पॉइंट है कि ये लार्जली एक्वेटिक होती है। फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों तरह के पानी में ये ज़्यादातर मिलेगी। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट। इसके अलावा ये अदर हैबिटाट में भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ बोला है लार्जली, तो सारी तो नहीं मिलेगी। मैक्सिमम जो एल्गी है वो वाटर में मिलेगी। इसके अलावा ये वेराइटी ऑफ हैबिटाट यानी अलग अलग हैबिटाट अलग अलग जगहों में भी मिल सकती है, जैसे कि मोस्ट स्टोन। मोस्ट स्टोन यानी कि ऐसा पत्थर जिसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर है ना, वाटर का कंटेंट है। इसके अलावा सोइल में भी हो सकती है और वुड या लकड़ी पे भी ये मिल सकती है ना। फिर देखो, सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई। कुछ जो है वो फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, जैसे कि लाइकेन। इसके अलावा कुछ एनिमल के ऊपर भी रहती है, जैसे कि स्लोथ बियर के ऊपर रहती है ना। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल। इनकी जो फॉर्म है और साइज जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अलग अलग फॉर्म के होते हैं ये, अलग अलग साइज़ के ये होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखो, एल्गी जो है वो फाउंड इन मेनी फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में ये मिलती है, जैसे कि फिलामेंटस एल्गी हो गया, कॉलोनियल हो गया, है ना। अब देखो, कॉलोनियल के एग्जांपल जो है वो वोल्वोक्स ही है। वोल्वोक्स एक कॉलोनियल एल्गी है ना। इसके अलावा सिंगल सेल यूनिसेल्युलर भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर में क्लोरेला हो गया, है ना, क्लेमाइडोमोनास हो गया। तो क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। मोनास ये हो गया। फिलामेंटस में जो है यूलोथ्रिक्स वगैरह हो जाएगा, है ना। कॉलोनियल में वोल्वोक्स हो ही गया है। यूनिसेलुलर में क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म। कुछ मेराइन फॉर्म जो है, जैसे कि केल्प की बात कर लें अपन, तो उनकी मैसिव प्लांट बॉडी है, यानी उनकी प्लांट बॉडी बहुत बड़ी है ना। तो कुछ मेराइन फॉर्म जो है, जैसे कि केल्प की अगर मैं बात करूं, तो ये केल्प की जो प्लांट बॉडी है वो मैसिव है, यानी बहुत बड़ी इनकी प्लांट बॉडी है। क्लियर है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, एल्गी जो है आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनियस सीथ। इनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनियस सीथ होती है। अब देखो, ये पानी में है मैक्सिमम, तो पानी के अंदर ये सड़ या गल ना जाए, उसलिए इनको किसकी ज़रूरत है? म्यूसिलेजिनियस सीथ की ज़रूरत है। तो ये सराउंडेड रहते हैं या घिरे रहते हैं म्यूसिलेजिनियस सीथ से। फिर देखो, एंड बिलो द सीथ, सीथ के नीचे सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल इज़ प्रजेंट। और इस म्यूसिलेजिनियस सीथ के नीचे क्या होगी? सेल वॉल होगी। फिर देखो, सेल वॉल किसकी बनी होगी? मेडअप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज और पेक्टिन की सेल वॉल इनमें बनी होगी। बट खास पॉइंट ये है कि मेनली मेडअप ऑफ, मेनली किसकी बनी होगी? तो मेनली जो है सेल्यूलोज, गेलेक्टेंस, मिनरल्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
तो सेलुलोज पेक्टिन की इनकी सेल वॉल बनी हुई है, लेकिन मेनली किससे बनी है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस, मिनरल्स एंड लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, तो इनकी सेल वॉल इससे बनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे एल्गी जो है वो थैलोइड है। थैलोइड का मतलब क्या है? जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ, रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट हो, है ना, जिसके अंदर रूट स्टेम लीफ एब्सेंट हो या डिफ्रेंशिएटेड ना हो, मतलब रूट और स्टेम अलग अलग दिखाई ना दे, ये एब्सेंट हो, इनके अंदर प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट ना हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन बोलते हैं थैलोइड। क्या बोलते हैं? थैलोइड। तो एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलोइड होती है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? थैलोइड होती है। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, लीफ, इनकी बॉडी जो है रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। अब देखो, अगर इनके अंदर रूट, स्टेम और लीफ है ही नहीं, रूट स्टेम लीफ है ही नहीं, तो इनको वाटर के कंडक्शन की ज़रूरत है। क्यों? रूट स्टेम लीफ नहीं है तो इनकी कोई ज़्यादा हाइट नहीं है तो इनको जाइलम और फ्लोएम की ज़रूरत नहीं है, वाटर कंडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट, खास बात यह, लार्जली एक्वेटिक होती है, पानी में ही रहती है, तो वहाँ पानी डायरेक्ट ही सेल को मिल जाएगा, तो जाइलम फ्लोएम की ज़रूरत इनको है नहीं। तो इनके अंदर क्या होता है? टिश्यू सिस्टम। कौन सा टिश्यू सिस्टम? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या बोलोगे यहाँ? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कौन सा टिश्यू सिस्टम? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है एल्गी में। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे एल्गी जो है वो ऑटोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक यानी जो अपना खाना खुद बना ले, तो ये एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेती है, तो ये कैसी हो गई? न्यूट्रिशन के बेसिस पे फोटो ऑटोट्रोफिक है। फोटो यानी लाइट की प्रेजेंस में, फोटो यानी लाइट, ऑटोट्रोफिक यानी जो अपना खाना खुद बना ले, जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेंगे, फोटो ऑटोट्रोफिक। फिर देखो, दे हैव प्लास्टिड, ये प्लास्टिड रखते हैं, विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ठीक है। और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, प्लास्टिड है, इसीलिए तो ये फोटो ऑटोट्रोफिक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फिर देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज मेनली बेस्ड ऑन पिगमेंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है भैया कि जो एल्गी है, उस एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है, वो मेनली किस पे बेसिस है? मेनली पिगमेंट पे बेसिस है। मेनली किस पे बेसिस है? पिगमेंट पे बेसिस है। क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन आर यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ एल्गी। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट कि एल्गी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो मेनली बेसिस है, किस बेसिस पे? मेनली पिगमेंट के बेसिस पे है। मेनली पिगमेंट, अदर बेसिस भी हो सकता है, बट मेन बेसिस जो है वो पिगमेंट है। उसके बाद यूनिवर्सल पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। क्लोरोफिल बी नहीं है, पहली बात तो। यूनिवर्सल पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। अब यूनिवर्सल का यहाँ मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर एल्गी है, चाहे वो कौन सी भी एल्गी हो, ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड हो, किसी भी टाइप की एल्गी हो, उसके अंदर ए और बीटा कैरोटीन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अदर पिगमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट ए और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट रहेंगे। फिर देखो, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एल्गी में 3 टाइप का है। कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। और वो 3 टाइप कौन सा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखो किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा। किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा। अब देखो फ्रेगमेंटेशन से होता क्या है, अगर ये कोई फिलामेंट है, अगर इस फिलामेंट को मैं स्मॉल पीसेस में कट कर दूं तो ईच पीस जो है वो एक नया फिलामेंट बना लेगा। ईच पीस जो है वो एक नया फिलामेंट बना लेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फिलामेंट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, तो ईच फ्रेगमेंट क्या बना लेगा? एक न्यू थैलस बना लेगा।
ठीक है। फिर दूसरा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर दो, देखो एक तो हो सकता है जूस पोर से, एक तो हो सकता है जूस पोर से, एक हो सकता है एप्लेनोस्पोर, ठीक है, या हिप्नोस्पोर या एकाइनेट, या किससे हो सकता है एकाइनेट्स, ठीक है, एकाइनेट्स। अब खास बात क्या है, जूस्पोर जो है ये मोटाइल होता है, क्या होता है मोटाइल होता है और फेवरेबल कंडीशन में बनता है। क्या बनता है, कब बनता है, फेवरेबल कंडीशन में बनता है। जूस्पोर जो है वो मोटाइल होता है, फेवरेबल कंडीशन में बनता है, ठीक है। तो ये जूस्पोर है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, और फ्लैजिला होगा तभी तो मोटाइल होगा। तो जूस्पोर जो है, इस जूस्पोर पे फ्लैजिला होता है, इस फ्लैजिला के कारण ये मोटाइल होते हैं और ये फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। बाकी एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एकाइनेट, ठीक है, ये जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन में कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें प्रोडक्शन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर का, अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो जूस्पोर है, सबसे मोस्ट कॉमन कौन है, जूस्पोर है, ओके। उसके बाद देखो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड मतलब इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एंड जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, जर्मिनेट होके नए प्लांट को बना देते हैं। फिर देखो जूस्पोर जो है वो फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, कब बनते हैं, फेवरेबल कंडीशन में। उसके बाद है एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट, ये बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो तुमसे जो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में किस किस के थ्रू होता है, डिफरेंट टाइप स्पोर, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट। अब वो बोलेगा जूस्पोर कब बनता है, तो आप बोलोगे फेवरेबल कंडीशन में। वो बोलेगा नॉन मोटाइल कौन है, तो आप बोलोगे एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एकाइनेट। नॉन मोटाइल है, वो बोलेगा अनफेवरेबल कंडीशन में कौन बनता है, तो आप बोलोगे एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एकाइनेट। इस तरीके का क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। फिर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में देखो क्या बोल रहा है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को अपन एंथ्रीडियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेन सेक्स ऑर्गन को अपन एंथ्रीडियम बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को अपन ऊगोनियम बोलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को अपन एंथ्रीडियम बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को अपन ऊगोनियम बोलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेक्स ऑर्गन जो है एल्गी में वो यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो है एल्गी के अंदर वो यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होते हैं। जैकेटलेस यानी उस सेक्स ऑर्गन के बाहर कोई भी स्टेराइल सेल या इनफर्टाइल सेल उसको कवर नहीं करेगी, उसके बाहर कोई भी स्टेराइल सेल नहीं रहेगी, उसको कवर नहीं करेगी, तो वो जैकेटलेस है। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बना होगा, ठीक है। तो एल्गी में सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर जैकेटलेस है, बट एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये एक्सेप्शन। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि इनके अंदर जो ये सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स ऑर्गन एल्गी में यूनिसेलुलर और जैकेटलेस है। दूसरा ये याद रखना है एक्सेप्शन जो है वो कारा है। कौन है, कारा एक्सेप्शन है। कारा क्या है, एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है। हमने बोला था
कि जो एल्गी है उस एल्गी में यूनिसेलुलर जैकेटलेस है, लेकिन ये कारा जो है, ये कारा एक ग्रीन एल्गी है, कारा एक ग्रीन एल्गी है, और इस ग्रीन एल्गी में सेक्स ऑर्गन कैसे है, मल्टी सेलुलर और जैकेटलेस, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एल्गी में सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर जैकेटलेस, बट कारा में मल्टी सेलुलर जैकेटेड। क्लियर है। उसके बाद देखो खास पॉइंट ये भी है, कारा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन का एक अलग नाम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का अलग नाम है। देखो मेल सेक्स ऑर्गन को अपन बोलेंगे ग्लोब्यूल, क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्यूल, क्या बोलेंगे, न्यूक्यूल। जब हम लोग ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को कारा का डायग्राम भी दिखाऊंगा, और वहाँ मैं आप लोगों को ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल भी दिखाऊंगा। क्लियर है। और एक बार फिर से मैं यही लाइन वहाँ रिपीट करूँगा। क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें होता है फ्यूजन ऑफ टू गेमिट, दो गेमिट आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है। उसके बाद देखो प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी हेप्लॉइड, प्लांट बॉडी कैसी है, इनमें हेप्लॉइड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टेक प्लेस थ्रू जाइगोटिक मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस। देखो होता क्या है, गेमिट मेल और फीमेल गेमिट का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट जो है उस जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है। बट एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है। एल्गी में क्या होता है, इस जाइगोट में मियोसिस हो जाता है, क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। इस जाइगोट में किस में हुआ, जाइगोट में मियोसिस हुआ, इसलिए जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा इसके अंदर, है ना। और फिर क्या बनेगा, एल्गी, न्यू एल्गी का थैलस बनेगा। अब थैलस बनेगा तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, हेप्लॉइड, क्योंकि ये कैसा था, एन था, ये कैसा था, एन था, ये क्या था, 2n था। यहाँ मियोसिस हुआ, जाइगोटिक मियोसिस, तो मियोसिस से प्लॉइडी क्या हो जाती है, हाफ, तो n, इसीलिए ये हेप्लॉइड थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोटिक मियोसिस हो गया है। ठीक है। फिर देखो देयर लाइफ साइकिल हेप्लोन्टिक, लाइफ साइकिल कैसी है, हेप्लोन्टिक है। बट एक्सेप्शनली ब्राउन एल्गी की बात करूँ तो उनके अंदर डिप्लॉइड है। इम्पोर्टेंट है कि एल्गी के अंदर लाइफ साइकिल हेप्लोन्टिक है, एल्गी में लाइफ साइकिल हेप्लोन्टिक है, बट ब्राउन एल्गी में डिप्लॉइड है। और कौन कौन सी ब्राउन एल्गी है, जैसे कि एग्जांपल है फ्यूकस, ये फ्यूकस में लाइफ साइकिल कैसा है, डिप्लॉन्टिक है, कैसा है, डिप्लॉन्टिक है। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है जाइगोटिक मियोसिस से, है ना। फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट इज मियोसिस, सो एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड, एम्ब्रियो यहाँ नहीं बनता है। अभी मैंने बोला था कि यहाँ एम्ब्रियो नहीं बनेगा, यहाँ एम्ब्रियो नहीं बनेगा। क्लियर है। उसके बाद देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में 3 टाइप का है, कितने टाइप का, 3 टाइप का, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogemus। आइसोगेमस क्या है, जब मेल और फीमेल गेमिट दोनों मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों सेम है, तो आइसोगेमी। एनाइसोगेमी डिसिमिलर है, मेल और फीमेल डिसिमिलर है, अलग अलग साइज के हैं। oogeमी में क्या होगा, oogeमी में देखो मेल गेमिट छोटा होगा, मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकता है, फीमेल गेमिट बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, oogomy। और oogeमी जो है आइसोगेमी से ही बना है, आइसोगेमी से ही डेवलप हुआ है ना। देखो सबसे पहले आइसोगेमी बता दिया, सिमिलर साइज के क्या होंगे, गेमिट होंगे, मेल और फीमेल। ठीक है। क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम किसके अंदर होता है आइसोगेमस, तो क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम में, यूलोथ्रिक्स में, क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम में, यूलोथ्रिक्स में, एक्टोकार्पस, स्पायरोगायरा, क्लेडोफोरा, इसमें आइसोगेमस होता है। एनाइसोगेमस किस में है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में और यूडोरिना में, यूडोरिना में एनाइसोगेमी है। देन oogemus, एनाइसोगेमी में क्या था, जो गेमिट होंगे मेल और फीमेल वो अलग अलग साइज के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे। oogemus मेल छोटा होगा, मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकता है, अगर मोटाइल हुआ तो उस पर क्या होंगे, फ्लेजिला होंगे, है ना। ठीक है, ठीक है। और फीमेल जो है वो बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, ये किस में होगा, क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा में, सार्गेसम में, वोल्वॉक्स में, फ्यूकस में, कारा में और रेड एल्गी में। खास बात क्या है,
देखो आइसोगेमस क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम में, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में एनाइसोगेमस और क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा में ऊगेमस। तो ऐसा एल्गी जिसके अंदर तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, तो वो कौन सा है? क्लेमाइडोमोनास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना कि ऐसा ग्रीन एल्गी जिसके अंदर तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, तो आंसर है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ना दे, ऑप्शन में दे दे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तो क्या बोलोगे? ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि ये क्लेमाइडोमोनास कैसा एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। ठीक है, सॉरी, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ग्रीन एल्गी है। खास बात यह है ये यूनिसेल्युलर भी कैसा है? यूनिसेल्युलर भी, और इसके अंदर कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है प्रेजेंट होता है, आगे अपन बात करेंगे। फिर है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट एल्गी। एल्गी के लिए कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इनको मैं जल्दी कवर कर दूंगा क्योंकि बस ये आप लोगों को थोड़ा सा देख के ध्यान में रखना है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरी आउट बाई एल्गी। देखो अर्थ के ऊपर जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है उसका हाफ अमाउंट जो है वो एल्गी फिक्स करता है ना, यानी फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। दे परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इनमें फोटोसिंथेसिस कैसा है? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाला। सो इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो जो इनका इमीडिएट एनवायरनमेंट है, इनके पास में जो एनवायरनमेंट है वो चाहे वाटर हो या फिर कोई भी जगह हो, ठीक है, वहाँ ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं। फिर देखो एज द प्रोड्यूसर है क्योंकि खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एल्गी आर ऑफ पेरामाउंट यानी बहुत वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना, पेरामाउंट इम्पोर्टेंट यानी वेरी मच इम्पोर्टेंट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल। और ये फूड साइकिल का बेसिस है क्योंकि एनर्जी बनाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिच है। फिर देखो 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी, जो समुद्री एल्गी है उसकी 70 स्पीसीज फूड की तरह यूज की जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पोरफायरा को फूड की तरह यूज किया जाता है, लेमिनेरिया को फूड की तरह यूज किया जाता है, सार्गेसम को फूड की तरह किया जाता है यूज। पोरफायरा रेड एल्गी है, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है और सार्गेसम जो है ये भी ब्राउन एल्गी है और इनको एज ए फूड की तरह यूज किया जाता है। देन द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज मेनली बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मेन बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बट एडिशन टू सेल वॉल कंपोजिशन स्टोर फूड आर आल्सो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। तो जो मेन बेसिस है वो तो क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है एल्गी को क्लासीफाई करने का, लेकिन इसके अलावा एडिशन में सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है और स्टोर फूड क्या है वो भी बेसिस है इनके क्लासिफिकेशन का। क्लियर है? तो ये था अपना एल्गी जिसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्गी को आगे फर्दर ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी, और एक अलग अलग वीडियो में मैं आप लोगों को उनका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने आपसे पहले भी कहा है अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा नीट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।